ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकारेषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा जो विषय है वो है कुंभ राशि वालों के लिए राहु का जो परिवर्तन हुआ है वो क्या कुछ करेगा। देखिए, राहु आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में चल रहे थे और तृतीय भाव के राहु ओवरऑल बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बृहस्पति के साथ जिस प्रकार से उनकी युति हुई, 18 महीने पहले राहु का परिवर्तन हुआ और इस अप्रैल 2023 में बृहस्पति वहां आके बैठ गए और बृहस्पति ने राहु के शुभ प्रभाव को भी थोड़ा कम किया और गुरु चांडाल का योग बना दिया। तो बृहस्पति एक दिशा अलग दे रहे थे, राहु एक दिशा अलग दे रहे थे, तो इसके कारण से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया और राहु का जितना शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए था, तृतीय भाव का राहु सबसे शुभ माना जाता है, संबंध बढ़ाने वाला प्रभाव कई प्रकार से, लेकिन बृहस्पति के साथ युति होकर उसने वहाँ पर एंजाइटी डिसऑर्डर्स बढ़ा दिए, कई प्रकार के क्रोध लाने के योग बना दिए और वो सब चीज़ें जिस स्पीड से आगे बढ़ने के योग बन रहे थे उसमें कुछ ना कुछ कमी लाने के योग बना दी। क्योंकि ओवरऑल राहु अकेले वहाँ होते तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए राहु का प्रभाव गोचर में काफ़ी महत्वपूर्ण वो समझ में आने के योग बन रहे थे, लेकिन राहु के साथ बृहस्पति की युति चली। अब खैर परिवर्तन का योग बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। राहु महाराज 30 तारीख को 30 अक्टूबर को परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और 18 महीने, आने वाले 18 महीने तक, यानी करीब करीब 2000 आप बात कर लीजिए 25 के आरंभ के मध्य तक, 25 के मध्य तक ये परिवर्तन होकर वहीं बहुत बढ़िया तरीके से मई जून तक वहीं रहने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण समय आपके लिए रहने वाला है। जितना आपका संपर्क बढ़ा है, राहु ने तीसरे भाव में आकर आपके संपर्क को जरूर विस्तार करने का योग बनाया होगा, संबंधों को स्थापित करने का योग बनाया होगा। अब उसका एनकैशमेंट होने का समय आ गया है। अब उन सब चीजों को एनकैश आप ऑर्गेनाइज वे में वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अच्छे आगे बढ़ने के लिए इस राहु का पूर्ण लाभ मिलने का समय आपके पास आता दिखाई दे रहा है। आपको किस्मत का हाल विशेष तौर पर ठीक करने का प्रयास रखना चाहिए, गुस्सा नहीं बनाना है आपको। केवल शुरू के 6 महीने इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना बढ़े, नहीं तो किस्मत का हाल ऊपर नीचे हो सकता है। गुस्से को कंट्रोल रखने का आपको सबसे पहला दायित्व आपको रखना चाहिए। कहाँ आ रहे हैं? अभी तक आप तृतीय भाव में चल रहे थे। तृतीय भाव पार्टनर का, मित्र का, बहन का, भाई का भाव माना जाता है। अब वो वहां से हटकर आपके द्वितीय भाव में राहु आ रहे हैं। द्वितीय भाव से विशेष तौर पर जो विचार किया जाता है वो विचार किया जाता है ऐश्वर्य का, कुटुंब का, परिवार का, धन का, ट्रेडिंग का और कई प्रकार की यात्राओं का विचार भी, वाणी का विचार भी वहां से किया जाता है कई बार। तो बहुत सारी चीजों को देखने की आवश्यकता होती है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बस राहु महाराज वहां पर आए हैं, परिवर्तनशील है, वक्र गति से चल रहे हैं, तो वक्र गति चलने वाला ग्रह है, तो ऐसे में बस इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी क्या कहा ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। ये राहु आपको वेल्दी भी करा के जाएगा, सब कुछ करा के जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के सुंदर योग बनाने के लिए आया है और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसका प्रभाव भी देखने को मिलता दिखाई देगा। आपको खुद आप उसको समझ सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग, राहु की अगर हम बात करें कि द्वितीय भाव का राहु कैसा होता है लोगों के लिए, तो आपको जानना चाहिए कि किन किन कुंडलियों में, किन किन लोग, बड़े बड़े लोगों की कुंडली में राहु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। आप समझें, रविशंकर जी, पंडित रविशंकर रहे, उनकी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में ही विराजमान था। सलमान खान, जिनका बचपन से ही ग्राफ आगे बढ़ने की योग बनाता रहा, वो सब उनको प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ के लिए जो योग बनाता रहा, वो सलमान राहु के लिए ही। जैसे ऋतिक रोशन का भी जो विशेष तौर पर राहु है वो द्वितीय भाव में ही स्थित है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में इस प्रकार का योग बनता दिखाई देता है और बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स, बहुत बड़े बड़े लोगों का, यानी द्वितीय भाव का राहु किसी प्रकार भी खराब नहीं। बहुत सारे लोग आपके मन में भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हाँ, द्वितीय भाव के राहु के बारे में एक बात विशेष तौर पर की जाती, कभी तख्ता कभी तखत। कभी किस्मत का हाल अच्छा होगा, कभी किस्मत का हाल खराब होगा। तो इसलिए हमने आपको कहा कि शांति के साथ, जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे काम करने का प्रयास करना है। किस्मत को ठीक करने का रास्ता भी हम आपको बताने वाले हैं, चिंता मत करिए। किस्मत को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से उसका उपाय हम आपको बताएंगे, वो आप करेंगे उपाय को तो बहुत बढ़िया तरीके से आप उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ किस्मत को ठीक रखने के लिए सबसे पहले तो जो शादीशुदा लोग हैं, अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। कुटुंब में अशांति नहीं आनी चाहिए।
राहु यहां जल्दबाजी करने के योग दे सकते हैं। तो जल्दबाजी हुई तो क्या हुआ, छोटी सी बात में कोई बात चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसमें आपने एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन ले लिया, वो ठीक नहीं होगा। राहु जल्दबाजी नहीं, कुटुंब में कहीं अशांति हुई तो सब कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे देंगे राहु। तो ऐसे में बस धीरे धीरे सब काम को समझकर फिर आपने पहले सोचें कि क्या बोल रहे हैं। गणेश जी का नित्यपति पूजन, गणेश जी का नित्यपति पूजन ये आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना देगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी के कारण से बहुत सारे लोग आपकी ईर्ष्या उत्पन्न कर सकते हैं आपके प्रति, उनसे आपको बच के रहने, कान के कच्चे नहीं बनना है। गणेश जी को मैंने इसलिए उपासना करने की बात बोली है कि गणेश जी के कान देखें आप, जो क्या इतने बड़े बड़े कान होते हैं, हिलाते रहते हैं गणेश जी हमेशा। हमें हाथी जो होता है वो क्या, सार सार को गहले थोथा दे उड़ाए। तो अंदर जो बातें जा रही हैं उनमें से फालतू बातें दिमाग में नहीं ले जानी है। हाथी के कान कितने बड़े होते हैं ना, वो सूप के समान होते हैं हाथी के कान। वो सार सार को गहले जो बातें आई और उसके बाद छाम के जो फालतू जो बातें, हल्की बातें हैं, उनको उड़ा देते हैं। सूप जो देखा है ना, जो पुराने जमाने में छानते थे उसको, तो उसी प्रकार के हाथी के कान होते हैं। तो इस बात को समझना है कि ये जो क्षेत्र है आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा विकास का समय आ रहा है। राहु महाराज बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बना रहे हैं। बृहस्पति से के ग्रास से बाहर आ चुके हैं और लेकिन बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं अभी। बस वो गुस्से से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। तो आप अपनी एनर्जी लेवल को अच्छे से पॉजिटिव लगाइए। बाहर ट्रैवल भी बहुत कराएंगे, नए संबंध भी जो बने हैं पुराने जमाने में उन ट्रैवलों को एनकैश करके, उनके साथ घूमकर जाकर बातचीत कर कर अब एनकैशमेंट का समय सही रूप से आता दिखाई दे रहा है, उसको आपको ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। चांदी आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाली है। हम कहेंगे कि ऐसे में मन को शांत, गुस्से वाली बात आई थी ना, तो गुस्से को अननेसेसरी बढ़ाने के लिए ठीक करने का कैसे काम करना है, तो खाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था रख ले, पानी या पीने के लिए या खाने की प्लेट में चांदी का उपयोग किसी ना किसी रूप में करने का प्रयास कीजिए। चांदी मन को शांत रखेगी, शीतल रखेगी और बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में आपको विशेष तौर पर लाभ भी देने के योग बनाती दिखाई दे रही है। तो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें। एक बात और, श्वान से अपनी दूरी बनाए रखें। ये श्वान का साथ आपको कष्ट देता है। कुत्ता जो है थोड़ा सा, उससे थोड़ी दूरी बना के रखने का प्रयास करें। सेवा करें, रोटी वोटी डाल दें, लेकिन थोड़ी दूरी बना के रखने का प्रयास करना चाहिए। इस समय उसके कारण से कुछ ना कुछ हानि होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। तो गणेश जी आपके समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। कोशिश करें गणेश जी के स्तवन करने। ओम गंगणाधिपतये नमः, ओम गंगणेशाय, ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। इस प्रकार से गणेश जी के जितने भी स्तोत्र हो सकते हैं उनका नित्यपति पूजन कर लीजिए। तो धीरे धीरे आपके लिए बड़ा समय महत्वपूर्ण आने के योग बनेंगे। 2-3 उपाय जो हमने आपको बताए हैं वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके लिए बहुत अच्छा समय राहु का शुरू होता दिखाई दे रहा है और जो राहु ने तृतीय भाव में बैठकर एक बेस बना के दिया है उसको एनकैशमेंट करने का समय आपके लिए आ गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी कुंडलियों में और बहुत सारे ग्रहों के योगायोग होते हैं, दशाएं होती हैं, उन सबको भी समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने गोचर के दृष्टिकोण से राहु का क्या प्रभाव है वो आपके समक्ष रखा है, तो इसको बहुत अच्छे समझ लें। ये समय आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी का आगे बढ़ने वाले समय है, तो इसको पूरी तरह से सोच समझकर सही रूप से यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से समय आता है, ऐसे ही गवा मत दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।